10 अप्रैल 2002 की बात है। गुरुजी रात को 12 सवा 12 दुबरी के लिए मैं जाना था। 2 दिन गुरुजी बाहर रहे। 13 अप्रैल 2002 को बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन ऑर्गेनाइज था। तो 10 अप्रैल को गुरुजी बाहर खड़े थे। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में कभी सचखंड नहीं आता देखा था ना। कभी ये जिसको मिला है उसको मिला है। एक मन में होती है, हर एक संगत की होती है, मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कभी माला डिप करके उनको वो भी जल पिलाया हुआ, तो बड़ी फ्रेगनेंस होती थी। तो जैसे निकले तो 2 संगत को दिया। विदिन 5 मिनट्स उन्होंने 2 संगत को दिया। अंदर से निकलते निकलते, हॉल से निकलते तो बाहर आके खड़े हो गए। तो हंसने लगे, कहते देख मैंने जलंधर मंदिर में इतनी ब्लेसिंग भर दी है, सानू द्वारा आने की लोड़ नहीं। लेकिन वो वर्ड नहीं समझ लगा उस समय कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो प्रसाद का, मैं बता रहा हूँ, जब वो प्रसाद आ रहा था तो फर्स्ट टाइम 12:15 बजे मैंने घंटियां और शंख बजते हुए से अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं कहा यार रात को 12:15 कहाँ, कौन से मंदिर में आरती? उस समय दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि इस समय रात को कौन से मंदिर में आरती हो रही है, जो शंख बज रहे हैं और घंटियां बज रही हैं। तो जब गुरुजी ने प्रसाद दे दिया, देन वी कैन राइज इट, कि ऊपर से जब प्रसाद आता है तो वहां पे भी आरती होती है कि किस संगत को प्रसाद मिलेगा। इतना दे आर द लकी गाय जिसको गुरुजी अपने हाथ से सचखंड का प्रसाद दे। तो वहां से चले गुरुजी, वहां आगे एक मन में होता है कि हाँ यार मुझे भी कभी मिलेगा। ये सोचते थे कि ये गुरु जी के बस में है, गुरु जी जिसको मर्जी प्रसाद दे दें, कौन चाहता है कौन नहीं है, किसको देना चाहते हैं। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम लोग बैठे थे, तो अब देखा शाम को मुखी चल रही है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे भी सचखंड का प्रसाद दे दो, कभी आप तो किसी को भी दे सकते हो। कहते नरेंद्र खजाना मेरा है ऊपर, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता। कर्मों के हिसाब से ही चाबी खुलती है। मेरे पास चाबी है सब कुछ है, लेकिन खुलती वो कर्मों के हिसाब, जिसके जिसके जैसे कर्म पिछले होंगे उसी हिसाब से इसको सचखंड का प्रसाद जिसको जरूरत है, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता। तो कहते देखो मैं अपने हाथ से तुम्हें प्रसाद देता हूँ, तुम्हें अपनी चाय प्रसाद पी हुई मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ, अपना खाया हुआ तुम्हें देता हूँ। ये तो लाइव सचखंड है, वो तो खजाना है, ये लाइव है, इससे ज्यादा नहीं होता। मैं कहा गुरुजी वो तो है, पर एक सचखंड का प्रसाद तो सचखंड का प्रसाद। तो फिर भी दिमाग में हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं ये क्यों है। तो गुरुजी हंसते कहते देख तेरे कर्मा च लेके आऊंगा तेन जरूर मिलूंगा, बट मैं फोर्सफुली नहीं दे सकता। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन कोई अंकल बैठे थे, मेरे ख्याल अशोक वर्मा अंकल थे, उनको प्रसाद दिया गुरुजी ने। तो जितनी संगत बैठी थी उस सबको प्रसाद दी। मेरे अराउंड 350 450 लोग एम्पायर स्टेट में थे, सबको प्रसाद दिया। तब उन अंकल से पूछा गया कि क्योंकि वो बिल्कुल बोले नहीं आधा पौना घंटा जब तक गुरुजी ने प्रसाद, कि गुरु अंकल आप क्या थे, आप बिल्कुल, कहते गुरुजी बैठे ही नहीं थे, वहां शिव बैठा हुआ था, एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ से वो सबको प्रसाद दे रहे। अब गुरुजी आपको प्यार लगा लो, आपको चढ़ाने का तरीका लगा लो। तो नेक्स्ट डे ही कॉल टू मी, मैं अहमदाबाद में था, नरेंद्र कल प्रसाद प्रोड्यूस किया थी आप अशोक ने दिता, अशोक वर्मा अंकल दिता थी प्रसाद। और ये जो प्रसाद आया था ना 1000 साल के बाद आया था। 1000 साल पहले ये सेम प्रसाद मैंने 1000 साल पहले बांटा। तो कहते सारी संगत को प्रसाद दिया। आप इसको जर्सी वाला लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कि गुरुजी आपको थोड़ा सा वो पिंच कर रहे हैं। तो जितनी संगत थी वहां पे नरेंद्र सबको मैंने प्रसाद दिया। जिसको प्रसाद मिला है ना मैंने अपने हाथों से वो प्रसाद दिया, मैंने जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर दिए। तो अब उतनी संगत का कल्याण उनके थ्रू लिखा हुआ था कि मैंने इतनी संगत का कल्याण, जिसने वो प्रसाद मिल गया। कोई किसी के लिए प्रसाद नहीं रखता, संगत में ही गुरुजी ने आपको भाई बहन बनाए हैं सारे। तो नीरू भारद्वाज मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने छोटे से 2 मिश्री के जैसे हम चीनी के दाने होते हैं, एक रैप में करके मेरे लिए वो रखे थे। तो आप सोचते हैं कि सचखंड का प्रसाद है, ये तो मेरे ही है। कहते हैं ना अपने भाइयों से अपनी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हैं जो प्यार एक दूसरे को देते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया, वो हम दोनों ने तीनों ने प्रसाद खाया वो। लेकिन ठीक है, मन में होता है कि कभी जब देना होगा गुरुजी दे देंगे। थोड़े दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद एक दिन रात को मैं जाने लगा, तो गुरुजी कहते एक आंटी अंकल को, कहते इनको ना वहाँ छोड़ के आओ, ISBT छोड़ के आओ और अंदर तक छोड़ देना। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले एम्पायर से, उनकी गोद में एक लिफाफा था। उन्होंने बोला देख कल मुझे ना भाई, मुझे गुरुजी ने वो प्रसाद जोड़े दिए। तो मैंने वो जोड़े लिए, उन्होंने मुझे दिखाए दोनों, मैंने जोड़े पकड़े अपने माथे पे लगाए। उनके नीचे वाला पोर्शन में मैंने अपने माथे पे लगाया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने पहने हो, मेरे गुरु चल रहे हैं उनके ऊपर। तो जैसे ही मैंने उनको छुआ तो एडी बनी होती है छोटी सी जोड़ों के बीच में, उस एडी के बीच में कुछ व्हाइट रंग की चीज फंसी होती है। आप उसको
जैसे बर्फ़ी लगाते हैं या कुछ और चीज़ है वो अटकी हुई है। मेरे छोटे-छोटे नील होते थे, मैंने ऐसे किया उसको जल्दी वहाँ हाथ पे डाला और खा लिया। क्यों? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे क्या लेना-देना क्या है? मेरे गुरु के जोड़े हैं, उनके साथ जो लगा हुआ है, चाहे वो गंदगी भी लगी हो, वो मेरा प्रसाद है, क्योंकि मेरे मालिक ने पहने हैं। तो जब वो मैंने खाया इसे सचखंड प्रसाद, तो सचखंड प्रसाद खाने के बाद पूरी बॉडी चिल्ड हो गई। इससे वे ऑफ ब्लेसिंग कि आपको कैसे देनी। तो ये उन्होंने फिर मुझे ऐसे सचखंड का प्रसाद दिया। यही है गुरु जी का। फिर मन में एक चीज़ का क्वेश्चन होता था, ये खत्म हो गया कि इसको आप कैसे मिल देंगे कि नहीं देंगे। मन में एक क्वेश्चन था कि देखना चाहता हूँ आता कैसे है प्रसाद, बस एक ही ख्वाहिश थी, क्योंकि किसी को पता नहीं लगता था गुरु जी का प्रसाद आ रहा है कब दे देते थे। तो एक दिन हम लोग खड़े थे, तो सच गुरु जी वॉक पे जाने लगे, तो खड़े खड़े शैंडलियर के नीचे आके खड़े हो गए, फायर सेट में गद्दी से थोड़ा आगे, और मेन आंटी खड़े थे, जोशी अंकल खड़े थे, 7 8 10 लोग बड़ी मुश्किल से होंगे। तो गुरु जी मुझे कहते चल मेन का सत्संग सुना। शॉर्ट से सत्संग सुनाई, जब मैंने आंटी को सत्संग सुनाना शुरू कर, मेन आंटी को मैंने 10 मिनट सुनाया। तो गुरु जी जोशी तू आ, तू सुना। तो जोशी अंकल कहे बहुत बढ़िया है कि पूरे समुद्र की पानी को इंक बना दो, और जितने जंगल हैं उनको आप लकड़ी बना दो, पेंसिल बना दो, तभी आप गुरु का गुणगान नहीं लिख सकते। अंकल सुना रहे हैं और गुरु जी बिल्कुल लास्ट पे जाके खड़े हो गए, बिल्कुल पीछे। तो गुरु जी का फेस इंप्रेशन शुरू हो गया चेंज हो गया, कभी ब्लैकिश हो रहा है, कभी रेडिश हो रहा है, कभी ब्लैकिश रेडिश हो रहा है। तो एक अलग ही ग्लो गुरु जी के चेहरे पे था, तो जिसको हम बोलते हैं कि अपसेट टाइप लगा लो थोड़ा सा। तो वो खड़े हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी नीचे खड़े हुए हैं, कभी कुछ मारते थे हाथ पे। इमीडिएटली आई सॉ इट, एक येलो कलर की लाइट आ रही है, लाइट येलो। तो गुरुजी ने ऐसे उसको पिक किया, तो वहाँ पे अंकल खड़े थे, प्रकाश अंकल जो डीजीपी रिटायर हुए थे, तो उनको प्रसाद ऐसे दिया। लफाट प्रकाश जल्दी, प्रकाश सिंह आजा, वो बोला। तो उस दिन उनको बोला था भोग देके जा, तो पक्की संगत तेरा नाम एंटर करता। तो उनको प्रसाद दिया। वो अंकल खड़े हो गए हाथ जोड़ के, गुरुजी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो 4-5 मिनट गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो जैसे गुरुजी ने हाथ साफ किया ऐसे, तो जोशी अंकल आए नीचे, जो गिरा हुआ था जल्दी, हम लोग को समझ नहीं थी इतनी, वो नीचे से उठाया और अपनी पक्की मारी, वो गए। तो मेनका कहते देख मेनका फ्रेगनेंस लाए मेरे हाथों से, तो बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी उस समय हॉल में, इतनी फ्रेगनेंस थी, क्योंकि जब प्रसाद प्रोड्यूस करते थे गुरुजी की एनर्जी भी लगती थी और बहुत फ्रेगनेंस हो। तो एक मन में क्वेश्चन आया, तो गुरुजी वॉक पे चले गए, तो अंकल आपके हाथ में क्या आया था? मैंने तो कुछ और देखा था। उन्होंने बोला जैसे मक्की का दाना होता है ना, ऐसे एक लिक्विड मेरे हाथ। तो वो धीरे धीरे तकरीबन आधा किलो का मोतीचूर का लड्डू उनके हाथ में बना था। हमारे देखते देखते मैंने देखा, लाइट येलो कलर का था, तो ऐसे हाथ उनका खुला और पूरा आधा किलो का लड्डू उनके हाथ। देन आई सॉ इट कि हाँ, मैंने लाइट देखी, वो एक सचखंड का प्रसाद है जो जोत के रूप में आया। गुरुजी ने उनको पकड़ा, उनके हाथ में मक्की के दाने जितना गया और आगे वो, दिस इज सचखंड प्रसाद। तो ये मेरे मन में था, उन्होंने वो दिखा दिया, तो अब उन्होंने अपने हाथ से हमें प्रसाद भी दे दिया, वो भी सचखंड का प्रसाद। तो शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुजी ने 500 फोटो मुझे दी, और हमने रात को 12-1 तक बैठ के उसके ऊपर क्लिप भी लगाए, इसी की सारी संगत को 2-2 बांटी। तो मैंने यही था कि 250-300 संगत होगी, कितने भी बांटने होंगे, लेकिन संगत उस दिन 1000 से ऊपर थी। तो अगले दिन गुरुजी कहते तो किसी को अंदर नहीं आने देना। सुधा आंटी थे, बकबर अंकल थे, उनकी वाइफ थी, और उनकी शायद बेटा था, तो बेटी थी। तो वो 4 लोग थे। गुरुजी ऊपर से स्नान करके आए, तो गुरुजी रूम में बैठ गए। तो गुरुजी कहते चलो यार आलू प्याज के पकौड़े बनाओ। आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बने, और सबने इकट्ठे एक ही प्लेट में बैठ के खाए। तो मैं उनके रूम के गेट के बाहर बैठा था। तो गुरुजी कहते पता नहीं यार व्रत लोग क्यों रख देने, आज का दिन तो शिवरात्रि माँ पार्वती और शिव की शादी का दिन है। कहते जब हमारे घर पे शादी होती है हम सेलिब्रेट करते हैं कि भूखे रहते, तो इंजॉय करना चाहिए इस फंक्शन। अब मैंने पहले भी कोई व्रत नहीं छोड़ा, अब आज की डेट में भी व्रत रखता हूँ, तो ठीक है, आप सेलिब्रेशन करते हैं गुरुजी के साथ। तो अब गुरुजी का अपना तरीका है, बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है। तो थोड़े दिन निकले, तो उसी समय तो गांव से लस्सी आई। गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र लस्सी आई है, देख कितनी की लस्सी है। तो मैं कहा 20 से 30 लीटर लस्सी होगी, 2 केन भरी हुई थी। तो गुरुजी कहते बर्फ ले आ। मैं कहा गुरुजी जितनी आपने लस्सी पीनी है तो उतनी तो हमारे फ्रिज में वैसी पड़ी है। नहीं तू एक ब्लॉक लेके आ बर्फ का। मैं कहा सर्दियों के दिन पे उस दिन फॉग बहुत पड़ी थी शिवरात्रि से। मैं कहा गुरुजी एक ब्लॉक अपन नहीं करना। तो कहते तो गल सोखते नहीं है, तो एक ब्लॉक लेके आ। मैं कहा ठीक है। कहते अपनी गड्डी च रख के लेके आई। तो रिक्शा में जाओ उसमें नहीं लेके आना, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आ। तो मेरे पास मारुति 800 होती थी उस समय। तो जब मैं जाने लगा तो कहते काम करी 2 ब्लॉक लेके फिर मेरे से बात करना आके।
तो हमने ढूंढी बर्फ़ को, आइस को, वहाँ से ढूंढ के जलंधर में तो आइस लेके आए। तो जब मैं अंदर द्वारा गया तो गुरुजी कहते एक काम कर, बड़ा ड्रम ले ले। तो ड्रम के बीच में जितनी लस्सी बढ़ा सकता है उतनी लस्सी बढ़ा दीजिए। मैंने 30 किलो से 1 क्विंटल बना दी। कहते लोग आज बेरों के चक्करों में फंसे रहेंगे। गुरुजी बेर बांटते हैं, बेर ही शिवरात्रि का मेन इसको बोलते हैं। कहते नरेंद्र अज लोग बेरां के चक्करां 'च फसे रहने, जेड़ा अज लस्सी पी गया ना उसका कल्याण ही कल्याण। तो उनका ब्लैसिंग करने का तरीका है अपना, वो लस्सी के साथ ब्लैसिंग कहते अपनी आंटी नूं लस्सी कि लस्सी ना कल्याण होना। तो हमने लस्सी की एक अलग स्टॉल बनाई। तो लोग ये बोल रहे, संगत ये बोल रही थी आप लोग सर्दी के दिन में इतनी ठंड पड़ रही हो, आप ठंडी चिल्ड लस्सी पिला रहे हो। आप गुरुजी का अपना तरीका था। तो गुरुजी बेर बांट रहे थे, 1000+ संगत थी, तब वो फोटो बांट रही है और गुरुजी बेर बांट रहे थे 7 टोकरों से। उन्होंने तकरीबन 700, 750, 800 संगत को बांटा। बहुत बड़ी क्यू लगी उनको। एक मन में होता है, हर एक संगत के में होता है, मेरे को बेर नहीं मिले उसको तो बेर मिल गई। जैसे आज हम बोलते हैं ना, मेरे को उनको समोसा मिल गया मुझे मट्ठी मिली। तो शायद समोसे के बीच में ही ब्लेसिंग है, जब मट्ठी के बीच में ब्लेसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु के दरबार से जो मिल जाए वो प्रसाद है। चाहे वो टॉफ़ी भी मिल जाए तो वो भी है, पानी का गिलास ही मिल जाए वो भी प्रसाद है आपके लिए। तो गुरु ने जिसको जो देना है, तो मैंने अंकल को अमरती का बहुत बड़ा टोकरा साथ में लाके रख दिया। तो बब्बर अंकल को बोला, बब्बर अंकल गुरुजी को बोल दो थोड़ी सी स्पीड कम कर दें ताकि सब संगत को मिल जाएगा। हर एक के मन में किसी के ये ना तो मुझे तो मिला नहीं। तो गुरुजी का हाथ छोटा सा ऐसे पकड़ ऐसे देते थे तो पूरे हाथ भर जाते थे। तो बब्बर अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने ऐसे देखा तो गुरुजी कहते गुरुजी लास्ट है और ये साथ में लाके अमरती रख दी। तो उसी या तो स्पीड स्लो कर दो, नहीं तो अमरती बांट देना बाद में। तो गुरुजी ने देखा हाँ मैंने पता है। तो गुरुजी ने उससे ज़्यादा स्पीड कर दी उसको कम करने की बजाय। तो सारी संगत में बांट दिए, सारी संगत मुझे भी दिए गुरुजी ने। तो मैंने कभी चीज़ें बढ़ती नहीं देखी थी। मैंने उस फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम चीज़ें बढ़ते हुए देखी थी कि गुरुजी कैसे एक चीज़ को बढ़ा देते। तो सबको दिया, मेरे को लास्ट में 1 मुट्ठी उन्होंने दिया तो मैंने जेब में रख लिया। तो इसे हॉट ब्लेसिंग जो फंक्शनों पे देता हूँ, जब ऐसे देता हूँ, ये हॉट ब्लेसिंग होती है, इसको यहीं पे खा ले, अभी खा ले। तो बब्बर अंकल को 3 बेर गुरुजी ने खाए, मैं स्टिल मेंबर 3 बेर गुरुजी ने खाए। और मुझे रात को 1-1:30 बजे वापस भेज दिया, कहते तो लुधियाना जा। उन दोनों को बब्बर गोल्डी और बाबा को रोक लेकर जहाँ मेरी एक्चुअल गाड़ी नहीं है, गद्दी लिखा हो, जहाँ मेरी गद्दी रखी हुई थी वहाँ पे जाके देख के आओ कुछ पड़ा है। वो साथ ही जलंधर मंदिर के आगे कुछ लॉन है, उसमें 1000 पर्सन आना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें था उससे। तो वहाँ पे जाके देखा, अंधेरा था, कुछ नहीं है गुरुजी, दोबारा जाके देख के आओ। तो वहाँ गए तो 5 या 7 बेर पड़े हुए थे। तो उन्होंने लाके ऐसे मुट्ठी में लिया, गुरुजी ये बेर पड़े थे, तो दोनों का प्रसाद है। इसे वे ऑफ ब्लेसिंग्स, आपको गुरुजी कैसे ब्लेस करो। तो हम सब लोगों को बहमों से निकालने के लिए ही गुरुजी आए थे और बहमों से निकाला। लेकिन जितना बहमों से निकाल के गए हैं ना, उतना हम संगत उतने ही बहमों में ज़्यादा फंसे।